हमारी सभी शिक्षण संस्थाओं में माँ सरस्वती का, माँ शारदा का एक प्रतीक रहता है, एक मूर्ति रहती है या फिर प्रतिमा होती है। वो सही अच्छी बात है कि हमने उसका इसी तरह अस्तित्व टिकाया है, लेकिन हमने अपनी माँ का अस्तित्व बहुत सीमित कर दिया है। स्कूल के चौखट पे ही उसका स्थान अब रह गया है, जो कि माँ हर जीवन के हर पल में विद्या को देने वाली है और वो सब शक्ति का स्रोत है। हमने अपनी माँ को सीमित कर दिया, सिर्फ स्कूल के चौखट पे ही रख दिया। परिणाम स्वरूप हमारे जीवन का आनंद, हमारी सिद्धि सब सीमित हो गई। हमें फिर से सामर्थ्यवान होना है तो हमें हमारी माता को जानना चाहिए कि वो कौन है। सो इसीलिए आज हम उसके माता सरस्वती को समझने के लिए ऋग्वेद के एक मंत्र से उसको समझने का प्रयास करेंगे। वो इतना प्रयास होगा जैसे इंग्लिश में बोलते स्क्रैचिंग द सरफेस। सो जस्ट इतना ही प्रयास होगा, फिर हम उसको डिटेल में जाएंगे। माँ सरस्वती विद्या की देवी है, जो विद्या देती है। जो विद्यावान होता है वो सामर्थ्यवान होता है। ये विद्या का विद्यावान होने का प्रूफ है। जो विद्यावान है वो सामर्थ्यवान है। अभी का जो एजुकेटेड है वो सिर्फ रोटी कमा सकता है, पैसा बना सकता है, सामर्थ्य नहीं हो सकता हर वक्त। लेकिन विद्या ऐसी है जिससे मनुष्य को सामर्थ्य मिलता है। इसलिए जिसको पढ़ने से हम सामर्थ्यवान होते हैं वही विद्या है। बाकी सब इंफॉर्मेशन है, इट हैज़ ज़ीरो वैल्यूज। जिसमें विद्या है वो पूजनीय है। जैसे कि हमारे ये ऋग्वेद है, ऋग्वेद। सो ऋग्वेद को हम प्रणाम करते हैं, उसका हम सम्मान करते हैं, उसकी पूजा करते हैं, उसको सिर पे भी रख के हम चलते हैं। तो ये विद्या है। बाकी जो हम टेक्स्ट बुक्स जो पढ़ते हैं वो सब, ये सब जो टेक्स्ट बुक्स, ये सिर्फ हमें रोटी कमाने के लिए काम आती है। इट्स जस्ट इंस्ट्रूमेंट फॉर रोटी। ये जो सरकार शैक्षणिक संस्थाओं में ऐसी जो पुस्तकें निकलती है, टेक्स्ट बुक, वो विद्या नहीं है। हम भ्रांति से उसे विद्या मान लेते हैं, उसको बड़ा सम्मान दे देते हैं। उसको पैर भी अगर लग जाए तो हाँ इसको फिर से ऐसे कर लो। लेकिन मैं बता दूं आपको, ये टेक्स्ट बुक है ना, टेक्स्ट बुक के ऊपर आप एक जूती रख लो, फिर भी उसका कोई फर्क नहीं है। इसका ज़ीरो वैल्यू, बिकॉज दिस इज जस्ट अ टूल टू अर्न मनी, दैट्स ऑल। और इसका सातत्य भी नहीं है। 1-2 साल में, 1-2 वर्ष में ये सब टेक्स्ट बुक बदल जाती है। पुरानी टेक्स्ट बुक पस्ती में जाती है, लोग उसमें पकौड़े खाते हैं। और अगर झुपड़पट्टी में वो कागज चला गया तो झुपड़पट्टी वाले उसके ऊपर टॉयलेट भी करते हैं और उसको फेंक देते हैं। फिर इसका सिर्फ इतना वैल्यू है। और ये टेक्स्ट बुक पढ़ कर भी हम सिर्फ रोटी कमाते हैं। जो तिर्यक योनि के प्राणी है, नीच योनि के जो प्राणी है, जैसे पशु पक्षी, वो बिना कुछ पढ़े अपना जीवन आराम से चलाते हैं और बहुत सुंदरता से चलाते हैं। कोयल है, मोर है, वो कोई जाता नहीं है, कभी कोई स्कूल में नहीं गए, दे आर नॉट एजुकेटेड इन अवर एजुकेशन सिस्टम। लेकिन सुबह में वो एकदम आनंद में होते हैं, मीठे मीठे गीत गाते हैं। गीत कब गा सकते हैं हम? जब हम अंदर से प्रसन्न होते हैं तभी वो गीत निकल जाते हैं। तो पंखी तो हर रोज सुबह में इतने प्रसन्न होते हैं विदाउट एजुकेशन। तो क्या तो इसको हम विद्या तो बिल्कुल नहीं बोल सकते, और इसको विद्या मानना भी पाप है। पाश्चात्य आक्रमणों के कारण, वैचारिक आक्रमणों से हम अपनी असली ओरिजिनल माँ है उसको भूल गए और कोई पराई स्त्री जो हलकट है उसको हम माँ कहकर उसको बुलाने लगे, उसको विद्या बोलने लगे। इसीलिए हमारी माँ इतनी सामर्थ्यवान है, फिर भी हम एक लावारिस की तरह भटक चुके हैं, कहीं पे खो गए हैं, हताश हो चुके हैं, निराश हो चुके हैं, असामर्थ्यवान हो गए हैं और जैसे किसी के दास गुलाम जैसे हो गए हैं। ऐसी परिस्थिति समाज की हुई है। हमारी माँ से, हमारे वेद से हम दूर गए। उसका परिणाम न तो ये अभी का समाज भुगत रहा है, लेकिन इसका परिणाम अगली पीढ़ियाँ भी सहन करेगी। इसीलिए अभी से, जब से स्वामी विवेकानंद बोलते जब से जागो तभी से सवार चालू हो जाओ, तो अभी से हमें पता चला है। हम फिर से अपनी माँ को पास जाएंगे, उसको देखेंगे क्या है माँ के पास, कितनी सारी शक्तियाँ देने वाली है, और हम उसकी उपासना करेंगे। तो हमारा ऋग्वेद का एक मंत्र है, 6ठे मंडल का, ऋग्वेद 6 मंडल 6 सूक्त 61 का मंत्र 4 है।
4वां मंत्र है प्रणो देवी सरस्वती वाजे बिरवाजिनीवती दिनाम अवित्रम वतु। ये बोलने में सिर्फ 5 ही शब्द दिखते हैं, हम उसको थोड़ा अंदर से देखेंगे। प्रणो, प्र बोले तो प्रकटितम, प्रकटितम। सो प्र क्या है, हमारे में आओ, क्या णो, प्रस्थापित कीजिए, हम अणो, हम में, हम प्रणो प्रस्थापित कीजिए हम में, क्या देवी सरस्वती, देवी सरस्वती। देवी क्या है, दीव शब्द है जो ज्योति रूप है, हम ऊर्जा देने वाला है, दीव उस शब्द से आता है। जो पुरुष में होते हैं वो देव जो हम जानते हैं, और उसका स्त्रीलिंग स्वरूप में आता है वो देवी। ऐसी देवी जो ऊर्जावान है, हमें प्रकाश देने वाली है, ज्ञान का प्रकाश देने वाली है, देवी सरस्वती। सरस्वती का अर्थ है सरती रसेन एव, जो रस की तरह हमारे अंदर बहती है। हो गया प्रणो देवी सरस्वती, प्रणो हम में आइए, कौन, देवी सरस्वती। और कैसी है वो देवी सरस्वती, वाजे भिर्वाजिनीवती। वाजे इसके अलग अलग बहुत अर्थ निकलते हैं, सभी शब्दों के बहुत अलग है, हम 1-2 अर्थ ही देखेंगे। वाजे का अर्थ होता है, एक तो है अश्व, जो अश्व शक्ति है ना, हमारे अश्व शक्ति से सब शक्तियाँ मापी जाती है, वो होता है अन्नदायिनी होती है, जो ज्ञान रूपी अन्न हमें देती है और पोषण करती है। ऐसी वाजे भिर्वाजिनीवती, तो भिर्वाजिनीवती जो सभी शक्तियों का स्रोत है, जब सभी शक्तियां वहां से निकलती है, ऐसी वाजे भिर्वाजिनीवती दिनाम अवित्रवतु। दिनाम हमारी बुद्धि, अवित्री जो अवतार होते हैं, वो पुरुष में होते हैं अवतार, स्त्री में आते हैं अवित्री। दिनाम अवित्री वतु, अवतु, अवतु रक्षा कीजिए हमारी बुद्धि की और हमारी ऐसी शक्तियों की आप रक्षा कीजिए। तो ये हुआ प्रणो देवी सरस्वती वाजे भिर्वाजिनीवती दिनाम अवित्रवतु। इस मंत्र के ऋषि है बृहस्पति भारद्वाज। इस मंत्र के ऋषि है भारद्वाजो बृहस्पति, जिन्होंने ऋग्वेद में और 647 इतने मंत्र और भी दिए हैं। ऋग्वेद में 10,552 इतने टोटल मंत्र है। हम जो सरस्वती सूक्त गाते हैं उसमें 29 मंत्र है, वो सभी ऋग्वेद में से है, और उसमें से का एक मंत्र ये भी है, प्रणो देवी सरस्वती वाजे भिर्वाजिनीवती दिनाम अवित्रम वतु। ऋग्वेद के जो ये सब मंत्र है वो सब अवकाश में से अलग अलग ऋषियों ने, जो अभी की मॉडर्न भाषा में बोले तो वो डाउनलोड किए हैं, उन्होंने ये सब मंत्र सुने और फिर हमको दिए। अगर उसी इन मंत्रों का सही तरह से वेद की भाषा में उसी में अगर प्रोनाउंसिएशन किए, बोले तो मंत्रोच्चार प्रॉपर करे, तो वो सब शक्ति हमें इमीडिएटली मिलती है, क्योंकि फिर वो वेवलेंथ हमारी मिल जाती है अवकाश से। अवकाश में ये सब शक्तियाँ पड़ी ही है, वहाँ से अगर हम वो अपनी वेवलेंथ मैच करते हैं तो वो मंत्र सिद्ध होता है, और वही शक्ति हमारे शरीर में से फिर उत्पन्न हो जाती है और हम सामर्थ्यवान हो जाते हैं। ऐसी बहुत सी शक्तियाँ हमें ऋग्वेद में से दिखाई गई है। जैसे माता सरस्वती का भी ऐसे, जब ये एक और भी मंत्र ऋग्वेद के दूसरे मंडल के 32वें सूक्त के 8वां मंत्र है, या गुंगुर या सिनीवाली या राका या सरस्वती इंद्राणी महम उतये वरुणानी स्वस्तये। तो ये सब क्या है, ये सब शक्तियाँ हमें चाहिए, इस शक्तियाँ हमें चाहिए, और माँ उसको रक्षा, हमारे वो उसका रक्षण भी करे। गुंगु या सिनीवाली ये सब शक्तियाँ हैं, राका सरस्वती इंद्राणी वरुणानी ये सब शक्तियाँ हैं, हमें वो हमारे में आए और माँ भी हम उसकी हमारी शक्तियों का भी रक्षण करे, हमारी बुद्धि स्थिर रखे। ये जो वेद है ना, वो सब शक्तियों से इतना भरा है, इसमें से इतनी सारी शक्तियां मिलती है, लेकिन हम सब असंस्कृत हो गए, वेद से ही दूर चले गए। वेद पढ़ना, वेद ढूंढना भी एक अभी मिलना भी अलभ्य हो चुका है। ऐसे काल में हम आ गए हैं, इसलिए हमें फिर से सामर्थ्यवान बनना है, तो हम वेदों की ओर फिर से जाना ही पड़ेगा। जय श्री कृष्ण। नाम विद्यवतो